बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल में सुजान हारे भेव। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश। जैसे चिनगी आग की सो पड़ी पुरानी घास। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरे समान। धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुमारी। राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी चतुरान कहे सुख विष्णु कुमारी। और सद्गुरुदेव विचार कहे एक संतोष बिना सब जीव दुखारी। विश्व वंदनीय संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय वैरागनिष्ठ सदगुरु श्री सुवर्णदेव सक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, बिगर संतोष के शांति नहीं मिलती है। संतोष कहाँ खोजना पड़ता है? संतोष कहीं दुकानों पे नहीं मिलता है। संतोष की खोज में पूरा संसार लगा हुआ है। तो संतोष कब मिलेगा? अरे संतोष तो आपके अंदर ही है। संतोष ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको निकालने की आवश्यकता है। तो संतोष तो फिर खुद है ही। संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा संतोष सुख कहाँ है? जब हृदय में आप हृदय से जुड़ जाओगे, सबके दिल को समझ लोगे कि सबके दिलों के अंदर जो सत्य है, तो आपके जैसे आपके दुख दर्द पीड़ा होती है, इसी प्रकार से औरों की भी होती है। तो कहा कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमान फाटा क्यों कर सीवे दर्जी। अपने दुख को आदमी जानता है, वो अपने सुख को भी जानता है, लेकिन पराये दुख को सुख को नहीं समझ पाता है। अरे सरल बात तो यह है कि तुम्हारे दुख होता है, तुमको सुख होता है, इसी प्रकार से सभी को दुख सुख होता है। तो आदमी अब स्वयं को सुख को समझ रहा है, लेकिन पर के सुख को नहीं समझ पाता, उसको दुख देता चला जाता है। तो पर को दुख दोगे तो तुम्हारा भी सुख चला जाएगा, और पर को सुख दोगे तो तुमको सुख मिलेगा। लेकिन हम चाहते सुख, चाह तो सुख, हमने चाहा तो सुख, चाहा तो सुख दुख संगन छाड़ा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमने चाहा तो सुख को, लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। दुख ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा? कि हम औरों को दुख देते चले जाते हैं, औरों का दिल दुखाते चले जाते हैं, तो दुख पीछा कहां से छोड़ेगा? वही संस्कार आपके प्रेरित होता है, वही संस्कार जमा होता है। दुखी जीव का तुमने सुख हर लिया, तो दुखी जीव का तुमने सुख हर लिया बेचारे। लेकिन कोई नहीं, अपने चुपचाप बैठा हुआ, फिर उसी को आप दुख देते चले जाते, वो कुछ कह नहीं रहा है, तो आपको सुख कहां से मिलेगा? तो ध्यान करो, दूसरे का दुख समझो, दूसरे दुख में सहायता हो, दूसरे के दुख में सम्मिलित हो, तो आप समझेंगे हाँ वास्तव में मेरे को दुख होता है, इसी प्रकार से इनको भी दुख होता है। औरों के दुख में आप हंसते हो, और अपने दुख में आप रोते हो। ये क्या है? यही तो अब संसार की गति है।
ये संसार की गति, संसार अपने को स्वयं तोल देता है लेकिन दूसरे को नहीं तोल पाता है। अपने को तोल रहे हो, अपने दुख सुख तोल रहे हो, लेकिन दूसरे के भी सुख और दुख को तोलो, उसका क्या हाल होगा। दूसरे के सुख को दुख को नहीं तोलते। कोई किसी जीव का हनन कर देते हो, उसका दर्द आपने नहीं समझा। तो इसी प्रकार से दूसरे जीव को हनन मत करो। जैसे प्राण पखेरु आपके भी है, उसके भी है, आपके दुख और पीड़ा होती है, इसी प्रकार से उनके भी दुख और पीड़ा होती है। तो दुख पीड़ा में सबको सहायता दो। हम अपनी दुख पीड़ा में समझते हैं और दूसरे की दुख पीड़ा को नहीं समझ पाते, इसलिए हमको दुख होता चला जाता है। तो दुख का पीछे आज तक छूट नहीं पाया। क्यों नहीं छूट पाया? कि दिल का महरम कोई नहीं लिया। हम कोई हमारा ऐसा नहीं जैसे अपने दिल को तोल करके और दूसरे पर मेहर करे। दूसरे पर भी तो दया करो, लेकिन अपने को समझ लिया। तो इसी प्रकार से हम समझे कि वास्तव में संसार में जो प्राणी मिले सभी छूटने वाले हैं और संसार में कोई रहने वाला नहीं। तो संसार में रहते हुए दूसरे के दुख दर्द को जानो, अपने को भी जानो। एक निज दया, एक पर दया। जो अपने पर दया करता है वो दूसरों पर दया करना सीख जाएगा, लेकिन अपने पर भी दया नहीं कर पाता तो दूसरों पर क्या करेगा। इसी प्रकार से निज दया और पर दया जान करके और सबके दुख पीड़ा में सहायता करते हुए जीवन कल्याण करना चाहिए। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।